TM24 न्यूज़ चैनल में मैं ज़ैनब अकील खान आप सबको स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं फतेहपुर की सरजमी पर, जहाँ पर आज़ादी के बाद से आप लोगों ने जाना होगा कि यहाँ पर अभी तक जो है कोई चेयरमैन बदला नहीं था। तो यहाँ पर पहली बार नगर निकाय चुनाव में परिवर्तन होने जा रहा है, जहाँ पर हमारे साथ इरशाद अहमद जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जो कि समाजवादी से जो है चुनाव में खड़े हुए हैं। ऐसे में जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं और इस बार परिवर्तन को किस नज़रिए से देख रहे हैं? विकास के नज़रिए से देखा जाए तो हमारी नगर पंचायत फतेहपुर बाराबंकी जनपद में सबसे पिछड़ी हुई है विकास के मामले में, और यहाँ बहुत विकास की आवश्यकता है। जैसे किन मुद्दों पर आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ है? अभी आप आई होंगी, आपकी टीम आई है, आपने देखा होगा जब हमारे घर आने से पहले नाला ही देखा होगा कि उस नाले की क्या दुर्दशा है। और हमारी आदर्श नगर पंचायत फतेहपुर बाराबंकी जनपद की सबसे बड़ी नगर पंचायत है, सबसे ज़्यादा मतदाता है। न तो यहाँ एक पार्क है, ना यहाँ एक कोई कल्याण मंडप है, ना बच्चों के खेलने के लिए कोई खेल का मैदान है। तो इस तरीके की बहुत सी समस्याएं हैं। पटरी दुकानदारों की समस्याएं हैं, साप्ताहिक बाज़ार वालों की समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं जो सब अधूरे कार्य हैं, जिन कार्यों को पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। आपके नज़रिए से इतने सारे मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं हुआ है, तो अभी तक यहाँ पर परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? इसकी एक बड़ी वजह क्या लग रही है आपको? अब परिवर्तन तो जनता को जब विकल्प मिलता है तो परिवर्तन करती है। हम अपने बचपन से देखते चले आए कि यहाँ इलेक्शन नाम मात्र का इलेक्शन होता था, लेकिन जब 2012 में हम खुद स्वयं चुनाव में आए और हमने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, तो हमने बराबर की टक्कर दी और मात्र 174 वोट से हम चुनाव हारे थे। उसके बाद से हम बराबर मुकाबला कर रहे हैं और रनर हैं। लग रहा है कि बीजेपी जो है सत्ता में है। इस बार फतेहपुर की सरजमी पे परिवर्तन होने जा रहा है। लग रहा है कि बीजेपी से कुछ आपको मतलब कंपटीशन मिलेगा बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी सत्ता में भी है। तो आपको क्या लग रहा है, जनता से कितना समर्थन मिलेगा? अब ये तो आप जनता के बीच में जाएंगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमारी किसी से फाइट है कि नहीं है। यहाँ की जनता की आवाज़ ये है कि बाराबंकी जनपद में सबसे बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की अगर कहीं होने जा रही है तो फतेहपुर में होने जा रही है। और हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि जीत का अंतर तो बहुत जीत हार का अंतर होगा, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन आएगा इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। जिस तरीके से आप जीत का दावा कर रहे हैं, रामपुर के चुनाव को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, जहां पर आज़म खान का गढ़ माना जा रहा था? वहाँ चुनाव कहाँ हुआ था? वहाँ तो लोकतंत्र की हत्या हुई थी। चुनाव हुआ होता तो वहाँ का नतीजा कुछ और होता। और यहाँ हम लोग चौकन्ना हैं और हमें ये मालूम है कि हम सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इस बात का एहसास हमें है। और हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना पड़ सकता है। हमारे सामने परेशानियां आ सकती हैं, हो सकता हम पे मुकदमे भी लगा दिए जाएं, हो सकता हमें जेल भी भेज दिया जाए, लेकिन हम उन तमाम समस्याओं के सामने सीना तान कर खड़े हैं और हौसला हमको हमारे क्षेत्र की जनता दिए हुई है, उस हौसले के साथ हम तैयार हैं। इरशाद अहमद जी मौजूद है जिनसे हम मौजूदा वक्त में बातचीत कर रहे हैं चुनाव को लेकर। ये मुकदमे वाली बात क्या सोच के आपने बोला? अब ये तो उत्तर प्रदेश का हाल आप देख रही हैं, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, और आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है कहाँ किस पर कितने मुकदमे होते हैं, किन को सजाएँ होती हैं। इसमें नाम लेकर चुनाव के माहौल को हम दूसरा रंग नहीं देना चाहते। देखिए, बीजेपी सत्ता में है और जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर सवाल जवाब काफ़ी हो रहे हैं। खैर, चुनाव में अगर आप आते हैं, जनता से समर्थन मिलता है, फतेहपुर की सरजमी पे सबसे पहले किन मुद्दों पर विकास करना चाहते हैं? देखिए, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि ये फतेहपुर बाराबंकी जनपद का एक ऐसा कस्बा है, एक ऐसी नगर पंचायत है जिसका अपना एक इतिहास है, एक तारीख है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब का पालन सभी ने किया है। हमारे पिताजी स्वर्गीय मौलाना सिराज अहमद कमर, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाने जाते थे और आज भी जाने जाते हैं, तो हमारा मिशन होगा कि वो हिंदू मुस्लिम एकता की जो रवायत है वो बरकरार रहे। और जहाँ तक विकास की बात है तो एक तो बच्चों और नौजवानों के लिए खेल का मैदान,
एक कल्याण मंडप शादी घर, एक पार्क और पटरी दुकानदारों और साप्ताहिक बाज़ार लगाने वालों को बहुत समस्याएं, उन समस्याओं को दूर करना। और अभी जैसा कि हमें पता चला, जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ गृह कर बहुत बढ़ा दिया गया। तो अगर हमें मौका मिलता है तो बोर्ड की पहली बैठक से जो हम कोई कार्य करेंगे, पास करेंगे, तो जो गृह कर है वो हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, समाजवादी पार्टी से आपको कितनी उम्मीदें थी? आप समाजवादी पार्टी से क्यों खड़े हैं? और भी पार्टी है, बीजेपी सत्ता में है। खैर, बीजेपी के बारे में आपने जो सारी बातें किया वो सवालों के घेरे में। समाजवादी पार्टी आपने क्यों चुना? क्या आप इसमें कार्यकर्ता के तौर पे रहे? पहले आप निर्दलीय जैसा कि आपने बताए थे, समाजवादी पार्टी आपने क्यों चुना? नहीं, हमारा परिवार ही समाजवादी है। और हमारे पिताजी स्वर्गीय मौलाना सिराज अहमद कमर, जिन्हें नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने और बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी ने 1991 में कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया था समाजवादी पार्टी से। और 1992 में मेरा पिताजी का एक जीप हादसे में एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया। उस वक्त नेताजी इसी जगह पे हमारे घर आए थे और हम लोगों को आशीर्वाद दिया था। फिर 1993 में चूँकि मैं लखनऊ में शिक्षा ग्रहण कर रहा था और कुछ राजनीति का शौक़ था, मैं शिया कॉलेज छात्र संघ का चुनाव लड़ा। तो जब मैं छात्र संघ महामंत्री चुना गया, जीतने के बाद मैं नेताजी के पास गया आशीर्वाद लेने के लिए, तो नेताजी ने कहा कि मैं तुम्हारी शपथ समारोह में आऊँगा और तुम्हें शपथ मैं स्वयं खुद दिलाऊँगा। वो शिया कॉलेज आए और हमें शपथ दिलाई। और वहाँ उन्होंने मंच से ये ऐलान किया कि जो इरशाद अहमद कमर को आप लोग छात्र संघ का महामंत्री चुना है, तो इरशाद अहमद कमर पर कोई एहसान नहीं किया, ये खुद मुलायम सिंह यादव पर आप लोगों ने एहसान किया, ये मेरे परिवार का बच्चा है। और उसके तीसरे दिन ही हमको लोहिया वाहिनी का प्रदेश का सचिव चुना गया। फिर मैं कई वर्षों तक प्रदेश सचिव की हैसियत से कार्य करता रहा, कई जनपद का मैं प्रभारी रहा। उसके बाद समाजवादी युवजन सभा में उस वक्त डॉक्टर राकेश सिंह राणा, जो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, MLC भी रहे हैं, वो जब प्रदेश अध्यक्ष हुए तो उनके साथ संगठन में मैं प्रदेश सचिव रहा। फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथ में आई और वो उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उनकी कार्यकारिणी में मैं राज्य कार्यकारिणी का सदस्य हुआ। फिर दोबारा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें विशेष आमंत्रित सदस्य राज्य कार्यकारिणी का बनाया। तो समाजवादी पार्टी का हमारा जो बायोडाटा है, हम समझते हैं फतेहपुर में हमारे किसी साथी के पास इतना बड़ा बायोडाटा नहीं होगा। इरशाद अहमद जी मौजूद हैं, जो कि समाजवादी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इनके फादर जो हैं वो भी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, मुलायम सिंह की जो विचारधारा है उसको आगे ले जाना चाहते हैं और फतेहपुर की सरजमी पे मौजूद है कि इस बार परिवर्तन होगा तो जनता जो है किसको देखना चाहती है इस बार नगर निकाय चुनाव में। एक लास्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो आपको फतेहपुर में लग रही है वो क्या है? यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, न तो सरकार की तरफ से हुआ, न सांसद की तरफ से हुआ, न विधायक जी की तरफ से हुआ, न नगर पंचायत की तरफ से हुआ। हमारे पूर्व चेयरमैन, जिनके घराने में 50-60 साल से चेयरमैन ही हैं, प्रयास तो उन्होंने किए, लेकिन हम समझते हैं वो अपने प्रयास में सफल नहीं हुए और जहाँ से अधूरे काम छोड़ के गए हैं उस जिम्मेदारी को, चूँकि वो मेरे चचा हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और उनके अधूरे कामों को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाऊँगा और उनके पास जाऊँगा भी कि वो हमारी मदद करें और हमारे दामन में अपनी मोहब्बत के फूल बरसाएं। चलिए, इरशाद अहमद जी मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत किया तमाम मुद्दों पर। फतेहपुर की सरजमी पर विकास को किस नज़रिए से देखते हैं, अब तक कितना विकास हुआ है और आगे अगर ये चुनाव में आते हैं तो कितना विकास करेंगे। आगे चलेंगे, जनता से बातचीत करेंगे कि जनता जो है किसको देखना चाहती है परिवर्तन के रूप में, अल्टरनेटिव, जैसे कि इन्होंने कहा कि अब तक विकल्प नहीं था, तो जनता की जुबानी जो है जानेंगे कि विकल्प में किसको देखना चाह रही है इस बार। जुड़े रहे TM24 न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ खान के साथ ज़ैनब आकिर खान।